नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। एक बार फिर से आपका स्वागत है मिड डे टॉक में। मध्य प्रदेश में इंदौर में जो घटना हुई, दूषित पानी को लेकर उसने बवाल मचा दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस सख्ती के साथ काम किया है वो अकल्पनीय है। उन्होंने निर्देश दिया कि स्वच्छ पानी की सप्लाई करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है और पूरी सरकार, पूरा प्रशासन उसी पे जुट गया है। साफ निर्देश थे कि पानी को लेकर के जो समस्याएं हो रही हैं उस पर अलग से जल्द सुनवाई की जाए। दिन तय किया मंगलवार और आज पूरे प्रदेश में हर निकाय स्तर पर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, सब जगह पानी को लेकर सुनवाई हो रही है। और इसी पर हमारा आज की एक खास पेशकश सुनिए, देखिए, पानी की दोहाई, जल सुनवाई। हम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ रिपोर्टर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, उन सारी बातें करें। उसके पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। निश्चित रूप से दूषित पानी की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए, ये साफ कहा है मुख्यमंत्री जी ने। और मुख्यमंत्री के कहने के बाद वैकल्पिक इंतजाम के जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर डॉक्टर संकेत सखाराम भुंडवे ने साफ कहा है कि पूरे प्रदेश में हर नगरीय निकाय को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पानी की सप्लाई में किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी पानी को लेकर के एक्शन हो रहा है। और इस एक्शन में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा कि पानी सबके लिए जरूरी है। और पानी के मुद्दे पर सरकार निश्चित रूप से इस मूड में आ गई है कि जीरो टॉलरेंस, किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के बाद कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट और प्रशासन ने भी निर्देशित किया है कि जल सुनवाई एक औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि जल सुनवाई पूरी जिम्मेदारी के साथ की जाएगी। और उस जिम्मेदारी में हर स्तर पर जिम्मेदारी तय होगी। किसी को भी इसमें लापरवाही करने का कोई हक नहीं होगा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का निर्देश जिस तरह से अमल में लाया जा रहा है और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों को छोड़िए, जो बड़े शहर हैं वहाँ से लेकर के छोटे गांव तक जल सुनवाई का एक इश्यू दिखाई पड़ा, उससे स्वाभाविक रूप से एक नई तस्वीर सामने आई है। जी, हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जो जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से हमारे साथ विनोद शर्मा होंगे, उज्जैन से मयंक गुर्जर होंगे और इंदौर से अखिलेश सेन होंगे। साथ में हम कोशिश करेंगे बात करने की मध्य प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर डॉक्टर संकेत भुंडवे जी से और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार सरकार क्या प्लान करे। सबसे पहले मैं ग्वालियर चलता हूं। ग्वालियर में हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए। विनोद जी, जल सुनवाई, पानी को लेकर तमाम दिक्कतें आ रही थी, पानी को लेकर तमाम विवाद उठ रहे थे, बवाल उठ रहे थे, सवाल उठ रहे थे। उस बवाल को सुलझाने के लिए जल सुनवाई हुई, उसका पहला दिन कैसा रहा? देखिए, आज जल सुनवाई 21 जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर त्रिपाठी जी रखी गई थी जी। लेकिन सबसे दुर्भाग्य बात यह है कि जो लोग हैं उन पर इनका पूरी तरीके से सूचना प्राप्त नहीं हो पाई थी। उनको इसकी सूचना के अभाव में, जानकारी के अभाव में लोग नहीं पहुंच पाए। लेकिन कुछ लोग जरूर पहुंचे थे और वो अपनी समस्याएं उन्होंने रखी और उन्होंने कहा कि सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि अब उनकी सुनवाई उनके क्षेत्र में ही हो जाएगी। क्योंकि अभी तक नगर निगम कार्यालय में जन सुनवाई में जब वो जाते थे और अपने पानी की समस्या को बताते थे तो उनकी समस्याएं कहीं ना कहीं दब जाती थी। लेकिन इसके लिए एक व्यक्तिगत खुद अलग से पृथक कर दिया गया है कि जल सुनवाई होगी। जो गंदा पानी है, सीवर युक्त पानी है या पानी से जो भी समस्या है उसको लेकर लोग क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुंचेंगे। तो इस बार कम नजर आया लोगों का रुझान, क्योंकि उनको जानकारी का अभाव था। लेकिन आने वाले मंगलवार है, उसमें जो जल सुनवाई होगी उसमें लोग पहुंचेंगे। अब लोगों का ये भी कहना है कि अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगे। और साथ ही जो अधिकारी है क्षेत्रीय कार्यालयों पर रहे, नगर निगम कमिश्नर लगातार क्षेत्रीय कार्यालयों पर घूमते रहे और ये जरूरी भी है। इंदौर में जो घटना हुई थी त्रिपाठी जी, उसके बाद लगातार ये सवाल खड़े होने लगे थे कि जो लोगों को पानी सप्लाई किया जा रहा है वो कहीं खराब तो नहीं है। और लोग उससे बीमार भी पड़ रहे थे, परेशान भी हो रहे थे। और अब जिस तरीके से जल सुनवाई की जो बात सामने आ रही है, तो हर कोई चाहता है कि उनके क्षेत्र में पानी कम से कम स्वच्छ रहे, साफ रहे। और इसकी जब सुनवाई करेंगे, शिकायत कुल मिलाकर व्यक्ति का, विनोद जी, स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का दर्द यही है कि उसकी समस्या को, उसकी शिकायत कोई सुने। तो एक अच्छी पहले मैं लौटूंगा आपके पास, मैं चलता हूं इंदौर।
जहां से इस मुद्दे की शुरुआत होती है। मेरे साथ अखिलेश जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इंदौर की घटना ने निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश की छवि पर धब्बा डाला, लेकिन उसके बाद जिस एक्शन के मूड में मुख्यमंत्री दिखाई पड़ रहे हैं उसका ही असर है कि जल्द सुनवाई शुरू की गई है। इंदौर की क्या स्थिति है? क्या जल्द सुनवाई में लोग पहुंचे हैं और लोग किस तरह की शिकायतें कर रहे हैं? बिल्कुल अजय जी, जिस प्रकार से इंदौर की घटना हुई थी और उस घटना को इंदौर को कहीं ना कहीं तो पूरे देश भर में शर्मसार होना पड़ा था, क्योंकि वाटर प्लस सिटी इंदौर को कहा जाता है और उसके साथ ही स्वच्छता की राजधानी भी इंदौर है, क्योंकि 8 बार लगातार इंदौर स्वच्छता में नंबर बनाया है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अगर पानी से मर जाए तो कहीं ना कहीं तो इंदौर के लिए शर्मसार होने वाली बात है। इसको लेकर लगातार जनप्रतिनिधि है वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद ही अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ताकि ये घटना दोबारा से ना हो। इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो प्रयत्न है वो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किया भी जा रहा है। अभी इंदौर की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से भागलपुर की घटना हुई है, जिसमें से कहीं ना कहीं पर 23 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं दूषित पानी के कारण, और जो गटर का पानी है वो कहीं ना कहीं जो पाइपलाइन है, नर्मदा पाइपलाइन, उसमें मिल रहा है। हालांकि लगातार जो लूप होल है उसको ढूंढने का जो प्रयास है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं पर जो अभी तक की जो कार्रवाई है वो भी की गई है। निगरानी हटाया गया है, अपराध हटाए गए हैं, और जो निचले स्तर के जो अधिकारी जिनकी लापरवाही सामने आई थी उन्हें भी यहाँ पर हटा दिया गया है। लेकिन 23 मौतों का जो धक्का है या फिर कहे कि जो एक दाग है वो इंदौर के ऊपर बना रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने सुना था कि कफ सिरप से जो बच्चे हैं वो मर गए, या फिर कहे कि कब उसके अलावा शराब से जो लोग मर गए। लेकिन पहली ऐसी घटना आई है वाटर प्लस सिटी में और स्वच्छता की राजधानी में जहाँ पर जो लोग हैं वो पानी से मर गए। तो ये कहीं ना कहीं पर इंदौर के लिए एक शर्मसार देने वाली घटना थी, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है वो एक्शन में आए, और एक्शन में आने के साथ ही उन्हें संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के साथ ही तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर कहे कि जनप्रतिनिधि निर्देश दिए गए हैं, उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि अब जो जन सुनवाई है वो की जाए, ताकि जो लोग हैं वो अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और उसके बाद कहीं ना कहीं पर उन लोगों की समस्या है वो सुनी जाए। अभी तक जो जन सुनवाई होती थी वो पारिवारिक विवाद या फिर कहे कि मकान का विवाद, जमीनी विवाद, इस तरह की जन सुनवाई होती थी। ऐसा पहला मामला है कि अब वो पानी को लेकर जो जन सुनवाई है वो की जा रही है, और तमाम तरह के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। अखिलेश, जो सरकार का एक्शन है, मुख्यमंत्री जी का एक्शन है, उसका कोई असर दिखाई पड़ रहा है वहां पर की? बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो अपनी शिकायतें लेकर वहां जन सुनवाई पहुंच रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन जो लोग हैं उनके घर में जो पानी पहुंच रहा है वो गंदा है, और वो अपने साथ पानी की बोतलें भी लेकर पहुंच रहे हैं, या फिर क्या बाल्टी में जो पानी है वो भी लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगातार जो पीला पानी है वो घर में पहुंच रहा है, काला पानी है वो पहुंच रहा है। तो उसको लेकर अब जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी एक्शन में है, वो लगातार अधिकारियों से निचले स्तर के अधिकारी संपर्क कर रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, ताकि जो लोग हैं उनके घर में गंदा पानी ना जाए, क्योंकि जो पानी है वो बदबूदार है, और बदबूदार पानी के कारण ही जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं पर अब जल सुनवाई हो रही है। तो जल सुनवाई अब एक्शन मोड में है, 85 वार्डों में की जा रही है। अलग अलग नोडल अधिकारी तैयार किए गए हैं, वो नोडल अधिकारी हर घरों में जाएंगे, हर घरों में जाकर लोगों से समस्या पूछेंगे, और उन समस्याओं का जो समाधान है वो भी किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, 312 जो नंबर है, अगर किसी घर में गंदा पानी आता है तो 312 नंबर को आप कॉल कीजिए। उसके बाद तमाम तरह के जो नोडल अधिकारी है, पार्षद है या फिर जनप्रतिनिधि है, फिर जो निगम आयुक्त है वो खुद आपके घर पे पहुंचेंगे, आपके पानी का सैंपल लिया जाएगा। पानी का सैंपल लेने के साथ ही स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से अखिलेश, जिस तरह से आप बता रहे उसे लग रहा है कि जो संकट आया इंदौर के ऊपर उसका जिस तरह से अब कार्रवाई हो रही है, आने वाले दिनों में इंदौर एक बार फिर अपनी पूरी इमेज को बिल्डअप कर लेगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ उज्जैन से चलता हूं। उज्जैन में मयंक गुर्जर, मयंक, मुख्यमंत्री का शहर, बाबा महाकाल का शहर, सब कुछ ठीक होने का दावा, लेकिन सब कुछ ठीक संभव नहीं होता, इसलिए जल सुनवाई शुरू हुई है। उज्जैन में जल सुनवाई को लेकर के, चूंकि उज्जैन वो शहर है जहां अनाउंसमेंट कराया गया था कि कुछ स्थानों में पानी गंदा आ रहा है, ये जो सरकार की इमेज खराब हुई उससे भी, उस पर अब जो कार्रवाई शुरू हुई है, जो सख्ती सरकार दिखा रही है, उसका क्या असर दिखाई पड़ रहा है? जी, उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में जो गंदे जल की कई तरह की समस्या भी आ रही थी, लेकिन कई शिकायतें भी पहुंच रही। लेकिन क्योंकि जो सीएस के निर्माण कार्य जो है उज्जैन में चल रहे हैं, कई जगह रोड छोड़े से तमाम पुल पुलिया बन रहे हैं, जिसके कारण लीकेज की कई समस्या थी, जो गंदा पानी वहां तक पहुंचता था। और नगर निगम के द्वारा जो है अनाउंसमेंट कराकर जो गंदे पानी की जो शिकायत थी, तमाम जो अनाउंसमेंट कराए थे और उन्होंने की थी कि जो भी शिकायतें वो निगम मुख्यालय तक पहुंचाएं, और कई हेल्पलाइन नंबर व जो है डेस्क भी लगाई गई थी। आज खुद महापौर जो है मुकेश कटवाल वे जो 6 जगह जो अलग अलग जगह शिविर लगाए गए हैं, जो
जल सुनवाई, जिसमें महापौर खुद 2 जगह पर बैठे थे और अन्य अधिकारी भी जगह जगह पर बैठे और सभी लोगों की समस्या सुन रहे। उसी के साथ में जो रोजाना जो हर मंगलवार को उज्जैन में जिला स्तर पर जो जल सुनवाई होती है, उसमें भी अधिकारी, जो नगर निगम के अधिकारी, उन्हें बिठाया गया और वो भी वहां पर भी जल की जो समस्याएं सुन रहे हैं। इसी के साथ 6 जगह उन्हें समस्या सुन रहे और सभी जगह पर जो है जल की जो शिकायतें आ रही थी और उन्हें जो निराकरण करने का जो आश्वासन जो अधिकारियों ने जो है, जो वहाँ लोग शिकायत लेकर पहुंचे, उन्हें दिया गया है। कई जगह पर मटमेले पानी की लगातार जो शिकायतें पहुंच रही थी और कई दिनों से शिकायत पहुंचने के बाद भी निराकरण नहीं हो रहा, लेकिन आनंद फनन में जो महापौर, उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए तमाम अधिकारी वहां जो मौजूद थे उन्हें निराकरण करने का जो है निर्देश दिया और जो शिकायतकर्ता उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो है इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। और जहाँ जिस क्षेत्रों में जो निर्माण कार्य कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पाइपलाइन लीकेज है, वहां पर जो टैंकरों के माध्यम से जो है पेयजल सप्लाई कराई जा रही है और किसी भी प्रकार की जो उज्जैन शहरवासियों को जो तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, इसका तो विशेष ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो शहर मुख्यमंत्री का जो है गृह जिला और इस पर जो विशेष नजर रखी जा रही है। जी, मैं विनोद जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। ग्वालियर में पानी की सप्लाई का सोर्स एक ही तिगरा डैम सबसे बड़ा सोर्स होता है। लाइनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, बीच में आपके यहाँ एक लाइन फूट भी गई थी, तो उससे उस तरह की शिकायतें स्वाभाविक रूप से आ रही होंगी। तो प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारी की जा रही है कि पाइपलाइन ठीक रहें, पानी ठीक मिले, लोगों तक ठीक पानी पहुंचे? देखिए, ग्वालियर की लाइफ लाइन कहा जाता है तिगरा को, और तिगरा से पानी पहले मोती झील फिल्टर प्लांट पर पहुंचता है, फिल्टर प्लांट से रक्षा टैंक पर पहुंचता है और वहां से शहर की जितनी भी टंकियां हैं उनको भरने का काम होता है, फिर उसके बाद सप्लाई होती है जी। लेकिन जिस तरीके से जो सीवर कार्य किया गया, अमृत कार्य किया गया, उसके बाद कई ऐसी पानी की जो टंकी लाइनें थी जो सीवर की लाइनों से या तो टच हो गई या फिर वो फूट गई, तो उसमें मिट्टी आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि हर पानी में सीवर मिला हो, मिट्टी अगर उसमें मिलकर आ रही है तो उसका कलर भी खराब है। लेकिन इंदौर की घटना के बाद लोग इससे बेहद डरे हुए हैं। जैसे ही कलर खराब आ रहा है वो पानी को नहीं पी रहे हैं और इसको लेकर नगर निगम ने पूरी तैयारी कर रखी है। लगातार नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो रकाश टैंकों पर जा रहे हैं, जो सेफ्टी टैंक है वहां जा रहे हैं, लगातार जो लाइनें हैं फूटी उनको दुरुस्त कराने का काम कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा त्रिपाठी जी, 2 दिन पहले अर्बन ग्रीन कॉलोनी में एक लाइन विस्फोट के साथ फट गई थी और ये तकरीबन 40 साल पुरानी पाइपलाइन थी, पानी की मेन पाइपलाइन थी। इसके फूट जाने के बाद भी उसमें मिट्टी भी गई होगी, निश्चित तौर पर वही लोगों के लिए सप्लाई हुआ होगा पानी, और इसके बाद उस लाइन को हालांकि बंद तो कर दिया गया है। सने सने व्यवस्था ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है और यही जो जल सुनवाई का उद्देश्य है कि लोगों की जो सुनवाई है वो क्षेत्रीय स्तर पर उनकी सुनवाइयों को सुना जाए, छोटे छोटे स्तरों पर सुनवाइयों को सुना जाए और इसकी मॉनिटरिंग फिर नगर निगम आयुक्त, उपायुक्त, अपर आयुक्त, ये सब उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और सीएम हेल्पलाइन पर जो शिकायतें की गई है उनकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। मैं विनोद मैं आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ मध्य प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर संकेत भोंडवे जी जुड़ गए। संकेत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्ते 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 अजय जी। संकेत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये पूरे प्रदेश में शुरू किया जल संरक्षण अभियान, जल सुनवाई, अद्भुत पहल है, इसमें क्या क्या होगा? हाँ देखिए, स्वच्छ जल अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 जनवरी से प्रारंभ किया जी, जिसमें 3 मुख्य वर्टिकल है, बिंदु है, वो है जल सुरक्षा जी, जल संरक्षण, जल सुनवाई जी। इसमें बेसिकली पूरे राज्य में, शहर हो ग्रामीण हो, इसमें पेयजल गुणवत्ता का व्यापक परीक्षण करना, लीकेज दूषित जल का पहचान कर समय पे सुधार करना जी, और कैसे हम जल जनित बीमारियों से बचाव किए सके जी, ये है। उसी के साथ नागरिकों को भी इन्वॉल्व करना, प्रोत्साहित करना जी, सहभागिता लेना और पानी की गुणवत्ता पे ध्यान देके जी, जल आपूर्ति व्यवस्था पर जन विश्वास का भी जो पार्ट है उसको जागरूक करना। तो ये है जी। उसमें जल सुरक्षा का मुख्य बिंदु जो है, जैसे कि आप अब हम लोग कर रहे हैं पूरा की पानी की सैंपलिंग टेस्टिंग है, हैंडपंप, बोरवेल का जो है उसका भी अगर दूषित हो तो उसको बंद करना, रिपेयर करना, कुएं, तालाब, वाटर सोर्सेस है तो उसका ब्लीचिंग पाउडर से ठीक करना जी। समस्त टंकियों की साफ सफाई शुरू हो गई है। लगभग हमारी 500 टंकियां है बड़ी वाली, जो लगभग आधी से ज्यादा सफाई हो गई है। बोरवेल संधारण का बात है तो वो भी अच्छा हो गया है। हमने केमिस्ट, मैकेनिक, प्लम्बर और छोटे लैब टेक्नीशियन जी, इनका बोल दिया है निकायों को, और कुछ जगह पे हमने स्वयं देखा है, जैसे भोपाल में भी 4 केमिस्ट हैं। अमृत मित्र, ये बहुत ही अच्छी पहल है जहाँ पे अमृत हमारी बहनें जो है वो काम करती है टेस्टिंग का। ऐसी 6000 अमृत महिला मित्र है जो जुड़ी है और भी हम इसको बढ़ा रहे हैं।
जी। उसी के साथ प्रदूषित जल स्रोत की पहचान करना, उनका संरक्षण, और चाहे जल संयोजन संयंत्र हो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, उनका भी ONM का अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ हो जी तो उसको आगे ले जाना, और प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना। तो चाहे PHE की हमारी 155 प्रयोगशाला है जी, MPUDC कंपनी की हमारे 60 है जी, हमारी नगर निकाय की खुद की है, तो ये 250-300 पूरे मध्य प्रदेश में प्रयोगशालाएं हैं जी, उसी के साथ हमने एक छोटा सा 2200 रुपए का जो किट है, जल जीवन किट, एक नीला किट आता है जी, जिसमें छोटी सी टेस्ट होती है जो लेमन भी करता है, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड डाल के आप 24 घंटे में जी, ई कोली बैक्टीरिया का पहचान कर सकते हो। जी, और भी जो 8 पैरामीटर है, चाहे TDS है, pH है और अलग पैरामीटर है, वो भी हो जाते हैं। दूसरा वर्टिकल जल संरक्षण का है, जिसमें बेसिकली पाइपलाइन में मिक्सिंग होती है, तो उनका माइनर रिपेयर, मेजर रिपेयर, फिर उसके साथ भंडारण का प्रबंधन, और तीसरा जो है फाइनली जल सुनवाई जो आज से शुरू हो गई है। और आज काफी मात्रा में पिछले 10 दिनों में 181 पे CM हेल्पलाइन पे हमें 600 मिली थी शिकायतें, जिसमें से 500 डिस्पोज हो गई है जी। 100 लंबित है, वो भी हो जाएगी, और भी आज 100 आई है। इस तरह हम ये जल स्वच्छता अभियान कर रहे हैं जी। मेरा एक सवाल ये था कि जो इसमें मॉनिटरिंग किस स्तर पे हो रही है कि अगर जो जल सुनवाई में मामले आएंगे उनको सॉल्व किया जाए ठीक से, इस पे मॉनिटरिंग कहीं हो रही है क्या? हाँ, तो इसमें देखो 2 तरह की है, 3 तरह के लेयर डाले हैं जी। एक तो हमने सभी निकायों पे कंट्रोल रूम कॉल सेंटर गठित किया है, तो तत्काल जैसे ऐप होता है तो तत्काल वहीं पे सुनवाई हो, और अगर छोटी मोटी रिपेयरिंग है तो वो हो जाए। एक है हमारा 181 जो पहले से चला आ रहा है, उसमें दूषित पेयजल की एक कैटेगरी है जिसमें रोज 40 से 50, 60, 70 शिकायतें आती है जी, समस्या आती है, उसको हम करते हैं। तो मेरे पास जो चार्ट है अभी लगभग 700 शिकायतें आई थी जी, 700 में 500 हमने डिस्पोज कर दी जी। और तीसरा जो लेवल है अभी ये जल सुनवाई का, जो हर मंगलवार, और कहीं पे तो जैसे खंडवा नगर निगम ने पूरे 5 दिन के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस मंगलवार करना है। अच्छा। अगर ज्यादा समस्या हो या जन जागरूकता करनी है तो रोज वार्ड में जाके भी हमने कहा है कि मोहल्ला समितियों को एक्टिवेट करो जी, और जल सुनवाई करो। तो जबलपुर नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया है, अब जबलपुर कमिश्नर से भी बात कर सकते हैं जी। इस तरह हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल के नागरिक समस्या निवारण के 3 लेयर डाले हैं जी, कॉल सेंटर, जल सुनवाई, 181 CM हेल्पलाइन जी। सर, इंदौर को लेकर कोई विशेष प्लान किया, क्योंकि जहां समस्या इंदौर से शुरू हुई थी? एक और सवाल, बस आखिरी सवाल। चला आ रहा है, पूरा वाटर सेफ्टी प्लान बन गया है, एक्शन प्लान बन गया है, पूरी टीम फील्ड पर है, काफी ट्रेनिंग हुई है 2-3 बार, और पूरा अमला, चाहे कलेक्टर साहब हो, सभी लोग हो, तो इंदौर के लिए हमने विशेष ध्यान भी दिया है, और लगभग पाइपलाइन का भी काम आधा हो गया है वहां पे जी। थैंक यू संकेत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। संकेत भोंडवे जी, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर, जो बता रहे थे कि सरकार ने किस तरह से जल संरक्षण, जल सुनवाई अभियान शुरू किया है, और वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय के हर स्तर पर यह कार्रवाई कर रही है, और उसमें जो शिकायतें आएंगी, मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि किसी के खिलाफ कोई कोताही नहीं होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से जो बता रहे थे संकेत भोंडवे जी, कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट, कि जल सुनवाई जो पूरे प्रदेश में की जा रही है, सरकार ने जल संरक्षण अभियान जो शुरू किया है, इसमें किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बढ़ जाएगी। एक बार फिर मैं ग्वालियर चलता हूँ, विनोद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जो अभी बता रहे थे वो कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट, कि ये कहा गया है कि आप मोहल्ला समितियां भी एक्टिव कर दीजिए, और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो सिर्फ मंगलवार नहीं, बाकी दिनों में भी, और प्रयोगशालाओं को ठीक करिए, इस तरह की उन्होंने बात की है। क्या किसका कोई असर दिखाई पड़ता है वहां पर ग्वालियर में? बिल्कुल, देखिए, कोई भी जब काम होता है तो उसका असर जरूर रहता है, लेकिन वो ईमानदारी के साथ पूरा काम हो। मोहल्ला समितियां गठित होंगी, फिर वो अपनी रिपोर्ट अपने जोन स्तर पर देंगी, जोन से फिर वो पहुंचेगा नगर निगम में, लेकिन जो रिपोर्ट मिले और लोगों की जो शिकवा शिकायतें हैं वो उन पर अगर ठीक तरीके से अमल होगा तो जरूर ये जो योजना है वो कारगर साबित होगी। क्योंकि देखिए, सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन उसकी क्रियान्वयन कराने की जवाबदारी अधिकारियों की होती है, कर्मचारियों की होती है, और सरकार की जो मंशा होती है वो पूरी तरह से नेक होती है कि हर तरह से जो समस्या है वो का समाधान होना चाहिए। लेकिन जब तक अधिकारी, जो मैदानी अमला, इस चीज पर नजर नहीं रखेगा, या जो शिकायतें आएंगी वो उन शिकायतों पर समय पर और प्रॉपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, या फिर जो समस्या है उसका निराकरण नहीं होगा,
तो फिर जो जन सुनवाई है, जल सुनवाई है, वो कितनी भी होती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य ये है कि लोगों की शिकायतों का तत्काल निराकरण हो। लोग लेकिन इसमें एक बात और है त्रिपाठी जी, कि लोग ये शिकायतें तो कर रहे हैं कि उनके यहाँ गंदा पानी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दोषी है। घर के बाहर टोटियां खुली रहती है नल की, और जब नल चले जाते हैं, पानी जब उन नलों में से चला जाता है तो अपनी लेजम निकाल लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। और एक नियम होता है कि जब भी नल आते हैं तो एक आवाज आती है, हवा आती है, और हवा के साथ पानी बाहर आता है। पहली नंबर पे हवा आती है, और जब नल जाते हैं तो वो एक प्रेशर बनता है और वापस पानी को खींचा जाता है। तो ये लोग जब क्या करते हैं कि टोंटियों को निकाल देते हैं, लीजम खींच लेते हैं, तो जो वापसी में जो पानी है वो गंदा जाता है। एयर प्रेशर तो कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी उनको सोचना होगा, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी स्वयं ये समझें। अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलना, अवेयरनेस निश्चित रूप से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलना चाहिए। मेरे साथ इंदौर से अखिलेश अभी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जो कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट बता रहे थे कि इंदौर को लेकर विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं, अधिकारियों से कहा गया है कि आप जाइए, जल सुनवाई सिर्फ दफ्तर में बैठ के नहीं बल्कि फील्ड में जाके करिए। उन इलाकों में जहां भागीरथपुरा इलाका जो आपके शहर में था, वहां पर आप गए, लगातार आप जा रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, अभी स्थितियां कुछ ठीक हुई हैं क्या? बिल्कुल अजय जी, वहाँ पर रिंग सर्वे किया गया था और उसमें तमाम तरह की जो मेडिकल स्टाफ है उसको उतारा गया था, आशा कार्यकर्ता को उतारा गया था। हर घर पर जाकर सैंपलिंग की गई थी, स्क्रीनिंग की गई थी, हर घर पर जाकर डाटा लिया जा रहा था, उस डाटा को डिजिटल किया जा रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यही अजय जी कि जब 23 लोग मर चुके हैं उसके बावजूद अगर प्रशासन अगर सड़कों पर उतरा है तो कहीं ना कहीं पर एक गंभीर सवाल है। बड़ी बात यही है क्योंकि लोग मर गए थे, और सबसे बड़ी बात ये लोग पानी से मर गए थे। उस पानी से, जो कि कहा जाता है कि पानी है वो जीवन देने वाली चीज है, और वही पानी से लोग मर गए। और उसके बाद प्रशासन बोल रहा है बोले कि हम लोग रिंग सर्वे करा रहे हैं, मेडिकल स्टाफ उतारा गया, पैरामेडिकल टीम उतारी गई है, आशा कार्यकर्ता को उतारा गया, नगर निगम की टीम वहां पर मुनादी करवा रही है। लेकिन जो लोग मर गए उनका घर में क्या, सबसे बड़ा सवाल यही। तब एक सवाल जरूर एक जहन में उतरता है, जब वहां पर फील्ड पे काम किया गया, वहां जब लोगों से बातचीत की गई, वहां पर जब लोगों से आमना सामना हुआ, तो एक 6 माह का बच्चा वो गंदे पानी से मर गया। और उसके बाद जब उसके परिवार से बातचीत की गई और उसके परिवार के लोगों से बातचीत करी, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जाकर बोलते बोले कि 6 माह का बच्चा पानी नहीं पी सकता। एक कैसी आप बेतुका सवाल था वहां पर जो प्रशासन के लोग थे उन लोगों का। तो जो सबसे बड़ी सवाल है कि जब अखिलेश, मुख्यमंत्री ने जो अभियान शुरू किया इसी सवाल की, जो प्रशासनिक लापरवाही हुई है, जिस तरह के जवाब सवाल वहां किए गए हैं, उसी को एक नया ढंग से, नए तरीके से बात की जाए, नए ढंग से समस्या हल की जाए, इसीलिए अभियान चलाया गया है। हाँ बिल्कुल जी, व्यापक स्तर पर जो अभियान है वो चलाया गया है। तमाम तरह के जो पैरामेडिकल स्टाफ है और उसके साथ ही नगर निगम के अधिकारी है, तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी, निगम आयुक्त है, महापौर है, वो खुद जाकर वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के साथ ही लोगों से जायजा ले रहे हैं। जो भी लोग बीमार हैं उन लोगों का इलाज कराने के लिए बाकायदा अस्पतालों को। स्वाभाविक रूप से अखिलेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहां जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन जो हुआ उसके बाद सरकार जागी है। और अब जिस तरह से मुख्यमंत्री के निर्देश हों, जिस तरह से आप सब बता रहे हैं, उज्जैन से मयंक जी ने बताया, इंदौर से आपने बताया, विनोद जी ग्वालियर से बता रहे हैं, और बाकी शहरों से जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, उससे लग रहा है कि जिस लहजे के साथ सीएम ने, जिस कड़ाई के साथ सीएम ने कहा है और जिस कड़ाई के साथ उसका पालन हो रहा है, उससे आने वाले दिनों में स्थितियां कुछ ही है। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी आपका, और दिने आपका, मयंक जी आपका, अखिलेश जी आपका, तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से पानी की दुहाई, अच्छा पानी मिल सके, ये जल सुनवाई शुरू हुई है, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, इसका परिणाम बेहतर मिलने की संभावना, उम्मीद जताई जा रही है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आज का प्रोग्राम बस यही तक, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।